प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है और सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसमें मैंने 3 टर्म बताई थी, अमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक और यूरिकोटेरिक। अमोनोटेरिक ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया हो तो उसको कहेंगे अमोनोटेरिक। अगर यूरिया है तो यूरियोटेरिक और अगर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेरिक। जैसे यूरिक एसिड जो होता है यूरिकोटेरिक, जैसे बर्ड्स है तो वो क्या है, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में या छोटी छोटी ग्लेट के रूप में यानी छोटी छोटी गोलियां के रूप में बाहर निकालते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट। अब अपन पढ़ेंगे आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि ह्यूमन में जो ह्यूमन क्या है, यूरियोटेरिक यानी ह्यूमन एक्सक्रीशन जो करता है वो किस उसमें क्या होता है, यूरिया, इसलिए क्या कहेंगे बच्चों, यूरियोटेरिक। ठीक है बच्चों, अब देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा मेन ऑर्गन कौन से होते हैं, किडनी। कौन से ऑर्गन होते हैं बच्चों, किडनी। तो देखो किडनी है तो 2 है, ह्यूमन बीइंग में 2 किडनी होती है। ठीक है, अब देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया, इसमें ये 2 किडनी है, ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये है रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज, यानी रीनल वेन और रीनल आर्टरीज यहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये आर्टरी और वेन। अब देखो बच्चों, ये जहाँ पे जो मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ अलग कलर से, ये क्या है, कुछ ग्लैंड, ये है क्या, एडरलिन ग्लैंड। आपको इसके बारे में मैंने बताया था, इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। अगर मतलब अपना जो बॉडी मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तभी ये ग्लैंड सिक्रीशन हो जाती है। जैसे कहीं आप डर गए हो तो अचानक से सिक्रीशन हो जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, और अब ये क्या करता है, ब्लड में सिक्रीशन से ब्लड में जो उसका जो हार्ट बीट रेट और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। और देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको, यानी ये जो आर्टरीज, ये यूरेटर, ये नली होती है, यानी यहाँ इस किडनी से यहाँ पे जो नली है वो यहाँ से लिक्विड आएगा और वो कहाँ स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये यूरेटर यानी ये जो नलियाँ हैं यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यूरिन को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को, और किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी की पावर होती है, ये फूल सकता है और स्टोर करीब 500 ml तक स्टोर कर सकता है। और ये हो गया, इस पर स्ट्रेचर लगे हुए होते हैं, यानी कुछ वॉल्व लगे होते हैं जिसमें उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनवॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स यानी कुछ ऐसी मसल्स है जो अपना कहना नहीं मानती है, यानी आप जो भी ऑर्डर दोगे, जैसे ये हैंड है, ये क्या है, इसमें जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं वॉलेंटरी। जैसे मैंने इस हाथ को कह दिया हाथ नीचे रखो तो इसने नीचे रख दिया, मैंने कहा हाथ ऊपर रखो तो ऊपर, यानी आप जैसे इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वैसे ही काम करिए। तो ये तो हो गया वॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स जिसमें ये आपका कहना नहीं मानेगी, जैसे अब आपने कह दिया हार्ट को कि थोड़ी देर के लिए पंप करना बंद है, तो वो बंद थोड़ी होगा, वो तो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, जैसे ये अपनी जो आपको ये पलक है झपकती है, इसको भी कह दो तो ये तो भी झपकेगी। ठीक है, आप 2 मिनट एक जैसे टकटकी लगा के देख सकते हो, पर आपको वैसे ही इसको झपकना तो पड़ेगा। ये भी क्या हो गया, इनवॉलेंटरी। और भी जैसे जर्किंग ऑफ लेग्स, आप जो झटका लगाते हो घुटनों पे, ये भी क्या है, इनवॉलेंटरी। तो उसी तरह से यहाँ पे जो स्ट्रेचर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। यानी एक बार यूरिन बाहर निकलने के बाद आप उसको रोकना चाहो भी तो भी बहुत निकलता, एक बार तो ठीक मतलब बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, और फिर ये आ गया यूरिथ्रा, यहाँ से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकलता है। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया, ये रफली डायग्राम बताया ह्यूमन एक्सक्रीटरी, जिसमें 2 किडनी होती है। ठीक है, 2 यूरेटर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यहाँ से यूरिथ्रा, यहाँ से ओपनिंग होती है। ठीक है, तो देखो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का किडनी, यानी ये किडनी है। अब इसको भी इलाबोरेट करके अपन पढ़ेंगे, ये इस
इस डायग्राम को मैंने यहाँ इलॉबरेट किया, यानी इसके अंदर अपन को क्या क्या मिलने वाला है। ये क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, 75 to 80% जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है बच्चों, और देखो किडनी कैसे होती है, डार्क ब्राउन और बीन शेप और ब्राउन कलर की होती है। और ये कहाँ होती है, एब्डोमेन, ये जो पोर्शन होता है इसको एब्डोमेन पोर्शन होता है। ठीक है, कहते हैं कि जो हार्ट में जो क्रीनल्स नर्व्स होती है वो एब्डोमेंस और बिलो एब्डोमेंस, अपर एब्डोमेन यानी अबव द एब्डोमेन रीजन और बिलो द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन रीजन ये जो हिप पॉइंट्स यानी हिप वाला जो पोर्शन है वो होता है एब्डोमेन। तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। जैसे मैं इस हैंड को ही बता दूँ, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, ये सबसे आगे वाला पोर्शन क्या होता है, एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, यानी ये पोस्टीरियर साइड की है। एब्डोमेन में भी काम मिलेगी आपको पोस्टीरियर साइड। ठीक है बच्चों, वो भी स्टमक और बिलो स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है। और देखो ये हाइलम, ये जो पोर्शन है उसको हाइलम, ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, हाइलम। अब देखो इस हाइलम का क्या है, यहाँ से क्या क्या ब्लड वेसल्स है वो अंदर प्रवेश करती है इसमें, किडनी के अंदर नर्व्स होती है वो ताकि कंट्रोलिंग करें नर्व्स, वो भी इसमें लिम्फेटिक डक्ट होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ चलता है, तो वो भी इसमें उसकी कुछ वेसल्स है उसके अंदर मतलब यहाँ से प्रवेश करती है, एंटर करती है। ठीक है, यूरेटर एंटर किडनी, ये रहा यूरेटर, ये सारे इसमें प्रवेश करते हैं। तो ये हो गया हाइलम। अब देखो मैं अब इस किडनी को यहाँ पे थोड़ा सा इलॉबरेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये इस किडनी को मैंने यहाँ पे इलॉबरेट किया, तो देखो इस किडनी में ये रहा ये रहा ये मैंने बताया रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, यानी ये यहाँ से इसमें भी प्रवेश करेंगे। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे तो किडनी का सबसे बाहर वाला जो होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स रीजन। और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, यानी ये तो आउटर मोस्ट है अंदर की तरफ, उसको क्या कहेंगे बच्चों, मेडुला। तो ये मेडुला रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है। अब देखो मेडुला यानी अंदर वाले, इसमें भी ये देखो यहाँ से ये जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस। और ये जो है यहाँ पे देखो कुछ फोल्डिंग्स है, यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डिंग्स बनाई है, और इस फोल्डिंग्स में ये जो मैंने अलग कलर से जो आपको यहाँ पे जो दर्शाई हुई है उसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, यानी क्या है, पिरामिड्स होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। और इस ये जो दो पिरामिड्स है उसको जोड़ने में वाला ये वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये क्या हो गया, मेडुलरी पिरामिड्स हो गया बच्चों, ये यूरेटर हो गया, ये हो गया रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, और ये रीनल पेल्विस। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेडुला। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है यानी ये अलग अलग मेडुला पिरामिड्स, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, मिलियंस ऑफ यानी लाखों मात्रा में नेफ्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, नेफ्रॉन। अब जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर सेल और बॉडी क्या कहेंगे, सेल, उसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वो क्या है, नेफ्रॉन। यानी ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये लाखों मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा मिलेंगे आपको नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, अब इस नेफ्रॉन को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये इतने सारे होते हैं, इसका काम क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये नेफ्रॉन अपन आगे बढ़ेंगे।